हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानन्दमयं हरि सर्वघटेज अच्युत तस्य पदे नमाम्यहं। तस्य पदे नमाम्यहं। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊे शरीर रक्षा निमंते नृसिंह कवचर महिमा एवं महात्म्य विषय रे। शरीर रक्षा पाई नृसिंह कवच कौन से नृसिंह कवच ज्ञानी गुड़ी मंडली शुद्धि जानी आलोचना शेष जड़े भक्तर नाम आम कहबू किए से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म हो कि नृसिंह कवच विषय आज मैं आलोचना करने जाऊे। ये मंत्रटी को भोजपत्र लेखा जीव कवचटी को एवं ताको कौन सी ताबीज भितर पूरे आपण जदि बाहुरे पिंधिबे ना ताले सर्वकाय संकट दूर हो। से कथा को आमे नुहे महापुरुष कही महापुरुष अच्युत को स्वयं भगवान कही निराकार कही कौन ये ज्ञानी मंडली शुद्धि जाने नारद को कहते भगवान विष्णु शुण ही नारद मुनि कहे वेद पर नृसिंह पुराण शुणी पाप क्षय कर। नृसिंह पुराण शुणी पाप क्षय कर। नृसिंह पुराण शुणी पाप क्षय कर। स्वयं वेदवर ब्रह्मा मध्य नारद को कही हे नारद ये नृसिंह पुराण शुणी तुम्हें पापक्षय कर संकट दूर कर आओ एते करी धन्वंतरी होइले अंतर। एते करी धन्वंतरी होइले अंतर। आग सार नाम गोटी पढ़ी दामोदर पढ़ी दामोदर बाबू पढ़ी दामोदर पढ़ी दामोदर बाबू पढ़ी दामोदर। अच्युतानंद महापुरुष कहते राम रे ये जो नृसिंह कवच को पाठ करिवार विधान रही नीति नियम रही आपण परीक्षा करके देखिए घर बाहर की जी पुणी सुरक्षित भाव में घरे आसी पहुँचे कौन सी असुविधा आपणकर हे ना यातायात कौन जानवाहन जनित दुर्घटना आपणकर हे ना कहले आर नीति नियम कौन कि पाठ करेंगे जे नीति नियम कौन आम सब विभिन्न स्थान को जाऊे आजिकल आप देखिए रेलगाड़ी यात्री मैंने सब गले आ रेलगाड़ी एक्सीडेंट है किए जानी ना घर फोन आसी ट्रेन बस घर फोन केत पहुँच ना नहीं बर्तमान बाहानगा पाखापाखि हो गला ट्रेन करमंडल एक्सप्रेस हो गला बाहानगा पाखापाखि
आउ बालेश्वर आते सोर आउ के बाट कि आउ अल्प समय भितर सोर पहुँची अति कम आउ 10-15 मिनट में घरे पहुँची है रोषे कर रखि जा खाइबी स्त्री पचारि स्वामी या कही ट्रेन बसिक ये तो कौन है परिणाम किए चाकरी घर को फेरुथी सकाଳେ घर जाइथिला पुणी संध्या बेले घरे आसी पहुँच घर को फेरुची देख तू सुरक्षित फेरी पाला ना बाहानगारे ट्रेन दुर्घटना जनित मृत्यु से ट्रेन हो बा प्लेन हो बा मोटरसाइकेल हो बा कार हो विभिन्न समय रे विभिन्न स्थान को गंतव्य स्थान को आम जाऊे विभिन्न जानवाहन रे अच्युतानंद महापुरुष कहले कहले बाबूरे तेणु जानवाहन रे गले सुधा जानवाहन जनित दुर्घटना रे आपणकर मृत्यु हेब नाही किमिति हेबनी ना प्रतिदिन जदि आपण नृसिंह कवच पाठ करुथिबे बा नृसिंह कवच धारण करुथिबे बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की आपको धारण करिया पूर्व किंतु आर नियम रही नियम कौन नीति कौन कहले बोले आसन मंत्र करीण दिग्बंधन करी आसन मंत्र करीण दिग्बंधन करी अंग न्यास कर न्यास तालित्रय करी तालित्रय करी बाबू तालित्रय करी बाबू तालित्रय करी बोले आसन मंत्र कर आसन मंत्र करिवे आसन मंत्र रही आउ कौन करिवे ना दिगी बंधन करी 10 दिग को बंधन करिवे 10 दिग को बंधन मंत्र अच्छी पूर्वे रक्षतु बारह अग्नियम गरुड़ ध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यांग मधुसूदन ये सबू 10 दिग बंधन हेब अंगन्यास करन्यास तालित्रय करी अंग को न्यास करी ए कर को न्यास करी तापर तालित्रय करी पुनः महापुरुष कहले रेछ कपूरक कुंभ गादी से हो कहले आपणार नाम प्रभु आपणे पढ़िले आपणे पढ़िले प्रभु आपणे पढ़िले आपणे पढ़िले प्रभु आपणे पढ़िले ये सब नियम मन रखु नृसिंह कवच पाठ करिवे बा धारण करिवार हेउची नियम कौन करिवे ना अंगन्यास करिवे करन्यास करिवे आसन मंत्र उच्चारण करिवे तापरे पूरक रेचक कुंभक करिवा प्राणायाम क्रिया करिवा पूरक पवन भीतर को नबा को कहती कौन पूरक पवन बाहर को बाहर करिया कहती रेचक एवं भितर पवन कि समय रखा निश्वास नहीं कि भितर रखा अंत कुंभक बाहर कि समय पवन रखा कहती बाह्य कुंभक ये प्राणायाम टिके करिवे तापरे आपणार नाम प्रभु आपणे पढ़िले भगवान ये सब करी निज नाम को प्रभु निजे पढ़िले भगवान विष्णु बुझिले नृसिंह परा विष्णु कहले सुमरंती पाद मोर रक्षन्तु गोविंद रक्षा करन्तु मो जानु भार आदि कंद भार आदि कंद बाबू भार आदि कंद भार आदि कंद बाबू भार आदि कंद यही भाव में कौ देवता मोर कौ अंग को रक्षा करी आपद विपद बेले रास्तार मुझे गला बेले मोर कौ अंगटा को शरीर कौ अंग को कौ देवता रक्षा करी ताकू पाठ करने को हम आ कले अच्युतानंद महापुरुष कहले ये मंत बोलीण देले श्री अंग अक्षणी चंडाल दोष पड़ाइला खसी पड़ाइला खसी बाबू पड़ाइला खसी पड़ाइला खसी बाबू
ପଳାଇଲା ଖସି। ଏସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଏଭଳି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଶରୀରକୁ ଆଉଁସି ଦେବେ। ଶରୀରକୁ ଆଉଁସି ଦେବେ, କ'ଣ ଦିନ ଝାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଶରୀରକୁ ଆଉଁସି ଦେବେ। ଯିଏ ପାଠ କରୁଥିବେ, ଯିଏ ଧାରଣ କଲା ନୃସିଂହ କବଚ ଅଲଗା କଥା। ଆଉ ଏ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିଣ ଦେଲେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଆଉସି, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ କଲେ କ'ଣ ହବ? ପୂର୍ବର ଦେହ ପରାୟ ହୋଇଲା ନୂତନ, ନିରାଲମ୍ବ ଶରୀର ଯେ ଦିଶିଲା ଶୋଭନ, ଦିଶିଲା ଶୋଭନ ବାବୁ, ଦିଶିଲା ଶୋଭନ, ଦିଶିଲା ଶୋଭନ ବାବୁ, ଦିଶିଲା ଶୋଭନ। କହିଲେ ପୂର୍ବର ଦେହ ପରାୟ ହୋଇଲା ନୂତନ, ଆଉ ନିରାଲମ୍ବ ଶରୀର ସେ ଦିଶିଲା ଶୋଭନ। ଏ ମନ୍ତ୍ରରେ, ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ରରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ନୃସିଂହ କବଚ ମନ୍ତ୍ରରେ ଶରୀରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଝାଡ଼ିଦେବେ ତାହେଲେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶରୀର ଶୋଭନ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିକି ଚିକି ମାରିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳକୁ ମହିଳା ହେଇଥିବ, ଆପଣ ଘଷି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଚିକି ଚିକି ହେଇଯିବ। ଲୁହାଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଭଲକି ଘଷି ଦେଲେ, ସଫା କରିଦେଲେ, ସେ ଚିକି ଚିକି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଦେହ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି, ଦେହରେ ଏକ ଶକ୍ତି ବା ଏକ ତେଜ ଦେହରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ତେଜ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆଉ ଯାହାକି କୌଣସି ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଯଦି ଯାଇଥିବା ସୁରକ୍ଷିତରେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବା, କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ, କହିଲେ ବାବୁରେ କ'ଣ କରିବ? ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇ ବସିବେ ଆସି ଦେବ ରାଜ, ବିଚାରିଲେ ହୋଇଲା ଏ ନାମେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ, ନାମେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ, ଗ୍ରାମେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ, ନାମେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ, ନାମେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ। ବୋଲେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇ ବସିବେ ଆସି ଦେବରାଜ, ଆଉ ବିଚାରିଲେ ହୋଇଲା ଏ ନାମେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ହେବ, କୌଣସି ସଙ୍କଟ, ଯାନବାହନ ଜାତ ସଙ୍କଟ, ଆପଦ ବିପଦ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ବୋଇଲେ ସଖୀରେ ଶୁଣବେନି ବାମା, ଏ ସନଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା, ଏ ସନଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା, ଏ ସନଟଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की ଜୟ। ज्ञानी गुणी मंडली सथी जानी तेणु नृसिंह कवच कथा आम आलोचना करुचे। कहले महापुरुष कहले बाबूरे आरोग्य कौन हेब ना विष्णु बोइले सखीरे शुण बेनी बामा, हे बेनी बामा एक भार्या प्रकृति मुखरा द्वितीय चा चंचला लक्ष्मी सरस्वती शुणिनिय जे येस नटई जगन्नाथंक महिमा, ये जगन्नाथंकर महिमा। ये नृसिंह कवच पाठ कले बा धारण कले फल कौन मिल शुण, फल तो जानबान दंड दुर्घटना मृत्यु हेबनी, आउ कि फल मिल? महापुरुष कहले जे झील बा ज्ञाने पाप करिब न जानी, से लोक कोइब नाम तर गिणी, नाम तरंगिणी बाबू, नाम तरंगिणी, नाम तरंगिणी बाबू, नाम तरंगिणी। झील बा अज्ञाने पाप करिब न जानी, अज्ञान रे अजाणत रे यदि आम द्वारा कौन गोटे भूल हो जाए, पाप हो जाए, अधर्म हो जाए, ताले महापुरुष कहते पाप पंकरे से बुड़ी जीव नहीं। कौन हम उद्धार पाइब केमिति? प्रतिदिन ए नृसिंह कवच से पाठ करिवो, आउ जदि नृसिंह कवच से धारण करिथिबो ताहेले कौन करिवो ना से लोक को होइब ए नाम तरंगिणी,
ସେଇ ଲୋକକୁ ଇଏ ନାମଟି ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ରର କବଚ ଇଏ ତରଙ୍ଗିଣୀ କହିଲେ ପାରି ହେଇପାରିବ ବୁଝିଲେ। ସେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ, ସେ ଅସୁବିଧାର ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବ, ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। ଏ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜୁ ବଡ଼ ହେଉ ପାପ ତାର କଏ ମନ୍ତ୍ର ଅପୁତ୍ରିକ ଜପିଲେ ଯେ ଦେବତାର ପୁତ୍ର ଦେବତାର ପୁତ୍ର ବାବୁ ଦେବତାର ପୁତ୍ର ଦେବତାର ପୁତ୍ର ବାବୁ ଦେବତାର ପୁତ୍ର ଆଜୁ ବଡ଼ ହେଉ ପାପ ତାର କେ ମନ୍ତ୍ର। ଯେତେ ବଡ଼ ପାପ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ ହେଇଥାଉ, ଭୁଲ ହେଇଥାଉ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ବାବୁରେ ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଇଏ ନୃସିଂହ କବଚ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ପାଠ କରିବ, ପ୍ରତିଦିନ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ପାପ ତାପ ନାଶ ହେଇଯିବ। ଇଏ ଜନ୍ମ ହେଉ ବା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ହେଉ ବା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ହେଉ, ଏ ପାପ ତାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ ହେଇଯିବ ପ୍ରତିଦିନ ଯିଏ ନୃସିଂହ କବଚ ପାଠ କରୁଥିବ ଆଉ ନୃସିଂହ କବଚ କଣ୍ଠ ବା ବାହୁରେ ଧାରଣ କରିଥିବ। ପୁନଶ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଅପୁତ୍ରିକ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରବତୀ ହେବ। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରବତୀ ହେବ। ପୁନଶ୍ଚ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ଗୋ ହତ୍ୟା ମାନ କ୍ଷୟ ଜୀବ ପଢ଼ିବ ଏ ନାମ ଯେଉଁ ଜନ ନାମ ଯେଉଁ ଜନ ବାବୁ ନାମ ଯେଉଁ ଜନ ନାମ ଯେଉଁ ଜନ ବାବୁ ନାମ ଯେଉଁ ଜନ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ଗୋ ହତ୍ୟା କହନ୍ତୁନି ଗୋ ହତ୍ୟା, ଏଇ ତିନିଟା ବହୁତ ପାପ ନାଇଁ। ପାପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଦ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭିଣୀ ଶିଶୁବଦ୍ଧ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଆଉ ଗୋ ହତ୍ୟା ଇଏ ତିନିଟା ପାପରେ ଯଦି ଆପଣ ବୁଡ଼ିକି ରହିଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୃସିଂହ କବଚ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ନୃସିଂହ କବଚ ଧାରଣ କଲେ ସେ ପାପ ନାଶ ହେଇଯିବ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଚ୍ୟୁତ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ହେ ନାରଦ ମୁହିଁ ପଢ଼ନ୍ତେ ଯେ ମହନ୍ତେ ପାପ ଗଲା କ୍ଷୟେ ସେହି ରୂପେ ମୋର ନାମ ସର୍ବ ହେଉ କ୍ଷୟେ ସର୍ବ ହେଉ କ୍ଷୟେ ବାବୁ ସର୍ବ ହେଉ କ୍ଷୟେ ସର୍ବ ହେଉ କ୍ଷୟେ ବାବୁ ସର୍ବ ହେଉ କ୍ଷୟେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ହେ ନାରଦ ମୁହିଁ ପଢ଼ନ୍ତେ ଯେମନ୍ତେ ପାପ ଗଲା କ୍ଷୟେ, ମୁଁ ପଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଯେମିତି ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେଇଭଳି ସେହି ରୂପେ ମୋର ନାମେ ସର୍ବ ହେଉ ଜୟ। ସେଇଭଳିଆ ମୋ ନାମ ପାଠ କରି ଇଏ ସମସ୍ତ ଜୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଦ ବିପଦ ସଙ୍କଟରୁ ସମସ୍ତେ ଜୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ନିରାପଦରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ। କହିଲେ 7 ଥର ପଡ଼ି ଛୁଇଁ ଥିୟଥାନ ମାନ ଦିଶିଲା ସୁନ୍ଦର ଶୁକ୍ଳ ରୂପ ଦେହ ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେହ ବର୍ଣ୍ଣ ବାବୁ ରୂପ ଦେହ ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେହ ବର୍ଣ୍ଣ ବାବୁ ରୂପ ଦେହ ବର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତିଦିନ କେଇ ଥର ପଢ଼ିବେ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି 7 ଥର ପଢ଼ିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଏ ନୃସିଂହ କବଚ ମନ୍ତ୍ରକୁ 7 ଥର ପାଠ କରିବେ। ଆଉ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଧାରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 7 ଥର ପାଠ କରିବେ। ଆଉ 7 ଥର ପାଠ କଲାବେଳେ ଶରୀର ଦେହକୁ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, ବୁଝିଲେ। ଏ ନୃସିଂହ କବଚକୁ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଜନ ସର୍ବସ୍ୱ ମନ କାମନା
सिद्ध हेव पूर्ण सिद्ध हेव पूर्ण बाबो सिद्ध हेव पूर्ण सिद्ध हेव पूर्ण बाबो सिद्ध हेव पूर्ण ज्ञानी गुणी मंडली श्रद्धानी नृसिंह कवच को जदि आप प्रस्तुत तार मंत्र अच्छी नृसिंह कवचर यार मंत्र अच्छी आप जोगाजोग करेंगे तेणु से मंत्र को भोजपत्र लिखि ताबिजरे पूरेकी बाहुरे धारण करेंगे नथुबा नृसिंह कवच को प्रतिदिन पाठ करेंगे आपद विपद संकटर उद्धार पाइबे जानबान जंत दुर्घटना हेबना ही मृत्यु हेबना आज तो समय ही स्वदेजानी आसंद बाणी की विराम देवा से प्रभुंर नाम नहीं कि तापर जड़े भक्तर ना कहवा किए से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म ही कहले पवित्र कोଳରେ जन्म होइब नाम हेब निराकार नाम हेब निराकार हे सुजने नाम हेब निराकार एकाळे भगतंको अल्प बांटी देवे खंडगिरी रे अपार सोना सुजने गुणी बेळ काळ आसी लाणी हे सुण सुजने गुणी पवित्र कूଳରେ जन्म होइब निराकार नाम हेब निराकार निराकार जने भक्त निराकार नाम जने भक्त खंडगिरी ठारे अनंत माधव आश्रम रही ये ज्ञानी गुणी मंडली आप जानतु से ठीक प्रभुंकर नाम बांटी देउथिबो आज तो समय होइछि तो आसंद बाणी की विराम देवा से प्रभुंकर नाम नहीं बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि जय जगन्नाथ आदि कन्द मदन मुरारी जय जगन्नाथ आदि कन्द मदन मुरारी बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि श्रद्धेयनी ज्ञानी गुणी मंडली आज आसंतु बाणी के ठारे विराम देवा पुणी आसंता अध्याय भेट हेबा रहुचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।